दोस्तों बहुत सारे लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड में टेबल में काम करना कठिन लगता है। टेबल कैसे बनाई जाती है, कैसे उसमें काम किया जाता है, ये सारी चीज़ें उनको बहुत कठिन लगती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप एमएस वर्ड में टेबल बना सकते हैं, कैसे उसमें बहुत एक्सपर्ट तरीके से काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं एमएस वर्ड के टेबल के कुछ एक्सपर्ट टिप्स। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे पास एमएस वर्ड का एक ब्लैंक पेज है और अगर हमें यहाँ पर टेबल बनानी है तो हमें जाना होगा इंसर्ट पर। मैं इस वीडियो में आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक की काफ़ी सारी टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर हम इंसर्ट पर जाएंगे और यहाँ पर आपको टेबल का ऑप्शन दिखाई देगा। ये आप माउस से टेबल बना सकते हैं बड़े आराम से। तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ब्रैकेट्स दिखाई देंगे। तो जितने बॉक्सेस आप ऊपर सेलेक्ट करेंगे वो आपके कॉलम बन जाएंगे और जितने बॉक्सेस आप नीचे की तरफ सेलेक्ट करते जाएंगे वो आपकी रॉज बन जाएंगी। तो एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ टेबल बनाने का, जिसमें आपको कहीं भी नहीं जाना है। तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड के न्यूमेरिकल कीपैड में जाइए। वहाँ आपको प्लस और माइनस के बटन दिखाई देंगे। प्लस बटन का मतलब है आपके बीच का ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रेक है, यानी आपका एक कॉलम है। और माइनस का मतलब है आप कितना चौड़ा एक कॉलम बनाना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस बनाया, तो उसका मतलब यहाँ पर होगा एक ये जो बॉक्स है, एक ये जो कॉलम है वो बन के तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से हमें यहाँ पर जितने भी कॉलम बनाने हैं हम उतने माइनस के निशान और उतने प्लस के निशान यहाँ पर जोड़ लेंगे, कुछ इस तरीके से, ये देखिए। और बस अपने कीबोर्ड से इसे एंटर करेंगे तो आप देखें कि यहाँ पर एक टेबल बन के तैयार हो जाएगी। अब टेबल में हम और क्या क्या कर सकते हैं वो भी हम जान लेते हैं और कौन कौन सी यहाँ पर शॉर्टकट की होती हैं। तो आप जान लेते हैं कि टेबल में काम कैसे किया जाता है। काम करने का बहुत सिंपल है। आप यहाँ पर कुछ टाइप कीजिए, फिर टैब दबाइए, कुछ टाइप कीजिए। ऐसे आप टाइप भी कर पाएंगे और आगे भी बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप इस टेबल में पीछे जाना चाहते हैं, यानी कि जो दूसरा कॉलम है उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप शिफ्ट की को प्रेस कीजिए और टैब दबाइए। तो इससे क्या होगा, आप टेबल में पीछे जा पाएंगे और काम कर पाएंगे। मानिए हमने यहाँ पर 25 की जगह 26 करना है। आप फिर टैब से आगे जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पीछे जाना होगा तो सिंपल आपको दबाना है शिफ्ट के साथ में टैब की को। तो ये तो हो गया एक फीचर। तो अब हम यहाँ पर कुछ नंबर डाल लेते हैं ताकि आपको पता चले कि हम क्या करने वाले हैं। और यहाँ पर कुछ डेटा फीड कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने कुछ डेटा फीड कर लिया। मान लीजिए आपको 2 और 3 के बीच में एक आपको रॉ और यहाँ पर एंटर करनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर एक बहुत सिंपल शॉर्टकट है। आप जाएंगे दूसरे सेल के सबसे लास्ट में, यानी बाहर की तरफ, और एंटर बटन को प्रेस करेंगे। तो इससे होगा क्या कि कॉलम 2 और 3 के बीच में एक रॉ एंटर हो जाएगी, यानी ये रॉ उस कॉलम के बाद में एंटर हुई है जिसके पीछे आप कर्सर लेकर गए थे और वहाँ पर आपने एंटर का बटन प्रेस किया था। अगर 3 के बाद एक आप रॉ एंटर करना चाहते हैं तो टेबल के बाहर जाकर आप कर्सर को रखिए और सिर्फ एंटर प्रेस कीजिए। तो इससे होगा क्या कि आपकी रॉ के बाद में एक नई रॉ यहाँ पर एंटर हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं इस टेबल में से 2 टेबल बनाना, यानी आप तीसरे वाले पॉइंट से एक नई टेबल बनाना चाहते हैं, तो पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए और ऑल्ट के साथ में शिफ्ट बटन को प्रेस कीजिए। अब आपको सिंपल अपना डाउन एरो प्रेस करना है और आप देखेंगे ये जो टेबल है ये आपकी ऊपर वाली टेबल से अलग हो जाएगी। ये बहुत आसान है, बहुत ईजी ट्रिक है आपके टेबल में काम करने का। अगर दोबारा आप इस टेबल को ऊपर वाली टेबल से जोड़ना चाहते हैं तो बस ऑल्ट के साथ में शिफ्ट की को प्रेस कीजिए और अप एरो की को प्रेस कर दीजिए। तो ये भी बहुत सरल तरीका है टेबल को जोड़ने का। अब यहाँ पर एक ट्रिक मैं भी और आपको बताना चाहता हूँ। अगर 3 नंबर वाली रॉ को आप 1 नंबर वाली रॉ के ऊपर ले जाना चाहते हैं तो आप कॉपी और पेस्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको कॉपी पेस्ट कुछ नहीं करना है। आप पूरी जो रॉ है उसको सिलेक्ट कीजिए और यही शिफ्ट के साथ में ऑल्ट की आपको प्रेस करनी है, अप एरो की प्रेस करनी है और आप देखेंगे जो 3 नंबर वाला जो कॉलम है वो आपके 1 नंबर वाले कॉलम के ऊपर आ जाएगा। अब बता देता हूँ आपको टेबल में मर्ज करने का तरीका। अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा सेल का एक सेल बनाना है, यानी उनको मर्ज करना है, तो आपको सिंपल उन सभी सेल्स को सेलेक्ट करना होगा और ऑल्ट के साथ में ए और उसके बाद एम को प्रेस करना होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर वो सेल मर्ज हो जाएंगे। कहीं भी आप कोई भी सेल मर्ज करना हो आपको, आप देखिए यहाँ पर जैसे ये 2 सेल मर्ज करने हैं तो पहले ऑल्ट दबाइए, फिर ए दबाइए, फिर एम दबाइए, तो ये जो सेल हैं वो मर्ज हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी शॉर्टकट की है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सेल्स को मर्ज करने के लिए। तो इसके बाद एक तरीका मैं और भी आपको बताना चाहता हूँ इस टेबल को स्प्लिट करने का। आपको सिर्फ दबाना है शिफ्ट कंट्रोल और एंटर। तो आपकी जो टेबल है वो 2 टुकड़ों में इंस्टेंटली बट जाएगी, यानी कट जाएगी। अब यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आपने इसे गलत काट दिया, दूसरा वाला जो रॉ था, यानी ये वाला जो रॉ था वो ऊपर वाली टेबल में शामिल होना चाहिए था, तो आप सिंपल इस रॉ में माउस का कर्सर ले जाइए, शिफ्ट के साथ ऑल्ट की को प्रेस कीजिए और कीबोर्ड पर जो अप एरो की होती है उसको प्रेस कीजिए। आप देखेंगे जो एक रॉ है वो नीचे वाली टेबल से उठकर ऊपर वाली रॉ में ज्वाइन हो जाएगी।
तो किसी भी रॉ और कॉलम को डिलीट करना यहाँ पे बहुत आसान है। किसी भी रॉ और कॉलम को डिलीट करने के लिए आपको सिंपल उसको सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से जो एरो की है वो वहाँ पर आ जाएगी छोटी होकर, बस उसको सेलेक्ट कर लीजिए एक बार में, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको डिलीट कॉलम का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी एक पर्टिकुलर कॉलम डिलीट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप रॉ को भी सेलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको डिलीट सेल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको आएगा डिलीट सेल का ऑप्शन और डिलीट एंटायर रॉ का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। इसे ओके कर देंगे तो ये जो रॉ है ये आपकी डिलीट हो जाएगी। अब इसके बाद में ये जो आप देखेंगे ये पूरी जो टेबल है वो आपके पेज से छोटी हो गई है। इस टेबल को कैसे आप पेज पर फिट करेंगे उसके लिए यहाँ पर आपको एक आइकन दिखाई देगा, इस आइकन पर क्लिक कीजिए। ये असल में मूव आइकन है, इसकी सहायता से आप टेबल को कहीं भी मूव करा सकते हैं। मानिए मुझे टेबल यहाँ पे रखनी है या इसके बाद मुझे नीचे ले जानी है, लेकिन इसी आइकन पे क्लिक करके यहाँ पर आपको ऑटो फिट का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो और फिक्स कॉलम विड्थ। तो इस समय आप फिक्स कॉलम विड्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब आप ऑटो फिट टू विंडो का इस्तेमाल करेंगे तो जो आपकी टेबल है वो आपकी पूरी विंडो के हिसाब से यानी आपके पेज के हिसाब से फिट हो जाएगी। और जो दूसरा ऑप्शन है ऑटो फिट टू कंटेंट, तो ये क्या करेगा, ये आपके जो टेबल में जो भी टेक्स्ट लिखा होगा उसके हिसाब से कॉलम को सेट कर देगी। तो इसको करके देख लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से आएगा, यानी आपने यहाँ पर 3 नंबर लिखे हैं तो 3 नंबर्स के हिसाब से सेट हो जाएगा। कहीं अगर 5 नंबर हैं तो 5 नंबर के हिसाब से ये टेबल की विड्थ है वो सेट हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऑटो फिट टू विंडो करते हैं तो सभी कॉलम आपके जो पेज है उसके हिसाब से यहाँ पर सेट हो जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे काम की चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो है टेक्स्ट डायरेक्शन। मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई बहुत लंबा शब्द लिखा है, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माय बिग गाइड, लेकिन ये जो कॉलम है उसके हिसाब से बहुत छोटा है। तो ऐसे शब्दों को लिखने के लिए हम इसका टेक्स्ट डायरेक्शन बदल देते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन कैसे बदलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बस आपको इस सेल को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा टेक्स्ट डायरेक्शन का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दीजिए। आप यहाँ पर देखेंगे आपको 3 तरीके के ओरिएंटेशन दिखाई देंगे। तो ये जब आप इस पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो आपको जो टेक्स्ट है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और उसके बाद अगर आप दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं यानी दूसरा टेक्स्ट डायरेक्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको जो आपके कीवर्ड्स हैं वो कुछ ऐसे तरीके से दिखाई देंगे। तो आप जैसे भी चाहें टेक्स्ट डायरेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपके पास कॉलम की संख्या ज़्यादा होती है, टेक्स्ट आपको ज़्यादा लिखने होते हैं, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो एक छोटे से पेज पर हम अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। जब हम इस टेक्स्ट डायरेक्शन को इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर के जो सारे ऑप्शन हैं वो उसी तरीके से हो जाएंगे जैसे नीचे वाला आपका टेक्स्ट डायरेक्शन है। इसको अगर आप सीधा कर देंगे, सीधा करने के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट डायरेक्शन में जाना है और यहाँ पर ऊपर वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, तो ये जो टेक्स्ट है वो सीधा भी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सेल को स्प्लिट करने की या काटने की। अभी हमने सेल को मर्ज किया था, लेकिन अगर सेल को आपको किसी टुकड़ों में काटना है तो आपको सेल में राइट क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको स्प्लिट सेल का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रॉज पूछे जाएंगे, तो नंबर ऑफ रॉ आप एक ही सेलेक्ट कीजिएगा, लेकिन आप जितने भी कॉलम में उसे काटना चाहते हैं वहाँ ऊपर कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए और इसे यहाँ से ओके कीजिए। तो आप देखेंगे जो आपका सेल है वो उतने ही टुकड़ों में कट जाएगा। अभी हमने 4 में काटा है, अगर आप चाहते हैं कि ये 5 में कटे तो ये 5 में भी कटेगा। तो दोबारा से हम इसको करके देख लेते हैं। स्प्लिट सेल्स में हम जाते हैं और यहाँ से इसको 5 पे सेलेक्ट करते हैं और ओके कर देते हैं। तो आप देखेंगे ये 5 बराबर टुकड़ों में कट जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम और भी टिप्स जानेंगे। आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और हमारी वेबसाइट www.mybigguide.com देखना ना भूलिए, क्योंकि आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं ढेर सारे टेक्निकल टिप्स और ट्रिक्स। हम हमेशा आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।